इस वेबिनार में सम्मिलित सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व, इस विषय पर आज मैं आपके सामने अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ वह कर्नाटक का कोडगु जिला है। इस जिला में कोडवा, अरेभाषे, तुलु, कोंकणी, ब्यारी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। मुझे लगता है हिंदी का शरीर उत्तर भारत है तो आत्मा दक्षिण भारत। शरीर और आत्मा का समन्वय से ही जीवन का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही उत्तर और दक्षिण की भावात्मक एकता से हिंदी का जीवन बनता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि हिंदी भाषा और साहित्य हमारा साध्य ही नहीं, साधन भी है। बल्कि हमारी वर्तमान परिस्थिति में हम में से अधिकांश के लिए साधन अधिक है, साध्य कम। हिंदी की प्रतिद्वंद्विता न तो किसी प्रांतीय भाषा से है और न संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं से। आज से कई सौ वर्ष पहले जो स्थान संस्कृत का था और आज जो स्थान अंग्रेजी का है, असल में हिंदी उसकी अधिकारिणी है। प्रस्तुत संदर्भ में मैं हिंदी की आत्मा को तलाश रहा हूँ। हिंदी की शक्ति का स्रोत दक्षिण भारत है। दाक्षिणात्य की प्रांतीय अस्मिता हिंदी की प्रतियोगी नहीं है, अनुयोगी है। जो इस अस्मिता से कट गया है वह भावात्मक एकता के निरभ्र आकाश में ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रांतीय अस्मिता का यह पाथेय बहुत आवश्यक होता है। जो इस पाथेय को अपने संग लिए उड़ता है वह खोता नहीं, भरता जाता है। हिंदी भाषा का महत्व बहुभाषा समाज में अधिक है। सामाजिक परिवर्तन और इतिहास निर्माण में भाषाओं की भूमिका के संदर्भ में भी हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा की मनुष्य के जीवन में एक मुख्य भूमिका है। मनुष्य के साथ ही नहीं, समस्त वैश्विक संप्रेषण भाषा पर आश्रित है। जीव मात्र संप्रेषण के साधन रूप में अनेक प्रकार की भाषाओं का माध्यम अपनाता है। अतः सहज ही परिवार, समाज, राजनीति, अन्वेषण, भूगोल, इतिहास के साथ भाषा की गति अनिवार्य लयात्मक प्रवाह को संजोए रहती है। भारतीय इतिहास में उपर्युक्त सभी संदर्भों के साथ भाषा ने अपनी छाया दी है। संस्कृत, पाली, प्राकृत के साथ वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन संस्कृति अंतःप्रवाहित है तो वहीं गांधार, मलाई, मंगोली, तुर्की, पर्शिया, यहूदी, पारसी, ईसाई संस्कृति हजारों वर्षों से इतिहास में अपनी जगह बनाई आई है। इससे बहुभाषा समाज का परिचय मिल जाता है। इतिहास में और भी कितने लोग कहाँ कहाँ से आए, सब कुछ हमारे जीवनावशेषों में संचित है। हमारी सांस्कृतिक विभिन्नता में और हमारे समाहारा में प्रतिबिंबित है। हमारे सामाजिक दार्शनिक आंदोलनों का और हमारी जीवन शैली का भाषा ने मार्गदर्शन किया है। भारत हमारे लिए एक इकाई है। भौगोलिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ यह भरतखंड बना है। आदिकाल से आज तक मानव जातियों के अंकुर, राज्यों के उठापटक की कहानी को लेकर अपनत्व को बचाने के आग्रह के कारण किया गया वर्ण संकर संबंधी चिंतन और अपनी संस्कृति और दृष्टि के निर्माण के कारण पारिवारिक संबंधों की भूमिका बनाते हुए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और कांता संहिता, प्रभु संहिता, मित्र संहिता तथा
सहगामिनी का इतिहास भारतवर्ष में बनाया और पाया है। वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक संकल्पना भारतीय भाषाओं में निहित है। भारत को बनाने में हिंदी भाषा की महती भूमिका है, किंतु साथ ही द्रविड़ वर्ग की और अन्य वर्ग की भाषाओं की भी उतनी ही महान भूमिका रही है। इस देश की भावात्मक एकता का सविस्तार भारतीय भाषाएं कर रही हैं। बहुभाषिक समाज और संपर्क भाषा हिंदी की दशा और दिशा के संदर्भ में भी हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण है। बहुभाषिकता की दृष्टि से भारत संभवतः विश्व भर में सर्वाधिक विविधताओं वाला देश है। मातृभाषाएं यहाँ हजारों सालों से बोली जाती रही हैं। भिन्न भाषा भाषियों के साथ संपर्क करने के लिए संपर्क भाषा की जरूरत पड़ती है। यह भूमिका सामान्य रूप से हिंदी भाषा करती आई है। एक भाषा भाषी जिस भाषा के साथ संपर्क करता है वही संपर्क भाषा मानी जाती है। बहुभाषिक समाज और संपर्क भाषा हिंदी की दिशा के संदर्भ में भी हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण है। बहुभाषिकता की दृष्टि से भारत संभवतः विश्व भर में सर्वाधिक विविधताओं वाला देश है। हजारों मातृभाषाएं यहाँ हजारों सालों से बोली जाती हैं। भिन्न भाषा भाषियों के बीच परस्पर संवाद के लिए अलग अलग स्तरों पर कोई न कोई भाषा संपर्क भाषा की जिम्मेदारी निभा रही है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका सामान्य जन को जोड़ने के सभी भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक कारगर है। एक भाषा भाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरी भाषा के बोलने वालों के साथ संपर्क स्थापित कर सके उसे संपर्क भाषा कहते हैं। ऐसी भाषा मात्र दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क का माध्यम नहीं बनती जो एक दूसरे की भाषा से परिचित नहीं हैं, अपितु दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न भाषा भाषी राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच भी संपर्क स्थापित करने का माध्यम बन सकती है। बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि भारत एक बहुभाषा देश है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत में कुल 122 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें से 22 भाषाएं इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगला, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, संताली, सिंधी, डोगरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, मैथिली आदि संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त कर 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं तथा लगभग 100 से अधिक भाषाएं गैर अनुसूची में हैं। इस दृष्टि से भारत में बहुभाषिकता पूर्ण रूपेण व्याप्त है। अतः हिंदी ही संपर्क भाषा बनकर इन सब को जोड़ सकती है, सेतुबंध कर सकती है। जिस तरह हिंदी आज़ादी की लड़ाई के संदर्भ में अपना योगदान दिया, उसी तरह 21वीं शताब्दी में भी अपना योगदान दे रही है, क्योंकि आज यह युग की मांग है। क्योंकि बहुभाषा समाज में हिंदी को छोड़कर हम दूसरी किसी भाषा को संपर्क भाषा या राजभाषा के रूप में अपना नहीं सकते।
भारत जैसे इस बहुभाषी देश में जहाँ अनेक धर्म, जाति, संस्कार, संस्कृतियाँ, परंपराएं व्याप्त हैं, वहीं भाषा की विभिन्न विविधता भी है। ऐसे में एक ऐसी भाषा जिसमें पूरा देश एक सूत्र में बांध जाए, ऐसी भाषा जिसमें विभिन्न भाषा भाषी अपने विचार विनिमय कर सके, इस दृष्टि से हिंदी ही वह संपर्क भाषा है जो सबको एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रही है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में भी हिंदी भाषा एक समर्थ भाषा के रूप में सबको जोड़ने का कार्य कर रही है। मैं तो बहुभाषी समाज में रहता हूँ। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। मैं कन्नड़ भाषी हिंदी लेखक हूँ, अध्यापक हूँ, अध्ययन और अध्यापन करता हूँ। कन्नड़ के साथ जुड़े रहने में गर्व का अनुभव करता हूँ। इस गर्व में राष्ट्रभाषा हिंदी की हेठ ही नहीं है। बड़े गर्व के लिए छोटा गर्व करना आवश्यक होता है। जो भाषा निपुण होता है वह तमिल बोलते समय हिंदी नहीं बोलता और हिंदी बोलते समय तमिल नहीं बोल सकता। बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व और भी बढ़ने के लिए अनुवाद कार्य और उसका योगदान भी महत्वपूर्ण है। अनुवाद कार्य और तुलनात्मक अनुसंधान आज की मांग है। राष्ट्रीयता, भावैक्यता एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से अनुवाद की मुख्य भूमिका है। अनुवाद पुनर्सृजन की एक प्रक्रिया है, परंतु मौलिक रचना का आनंद अनुवाद में कहाँ? मौलिक रचना के लिए प्रतिभा चाहिए तो अनुवाद के लिए प्रतिभा के साथ लक्ष्य भाषा का ज्ञान तथा साहित्याभ्यास की आवश्यकता भी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुभाषा समाज में हिंदी का महत्व आज युग की मांग बन गई है। 21वीं सदी में हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं को जोड़कर हम आगे चलेंगे तो हिंदी का प्रचार और प्रसार होगा। साथ ही साथ हमें हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं, बोलियों में निहित साहित्य को अनुवाद द्वारा परिचय कराएंगे तो साहित्यिक सांस्कृतिक सेतुबंध का काम भी होगा। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा भारतीय बहुभाषा समाज, संस्कृति आदि का परिचय कराना भी हमारा दायित्व बनता है। जय हिंद, जय हिंदी, प्रणाम।